हेलो स्टूडेंट्स, खम्मा गणी राम राम। मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका अपना ग्रास रूट एजुकेशन चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 12 से रिलेटेड है। वो है हमारा पीपीसी। अब पीपीसी होती क्या है, जिसको हम लोग पूरा नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। अब ये होता क्या है उत्पादन संभावना वक्र, या इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब हम लोग बात करें डेफिनेशन की कि पीपीसी होता क्या है। देखो, रिसोर्स एलोकेशन की जहाँ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग पीपीसी को यूज़ करते हैं। जब भी संसाधन के बंटवारे की बात आती है, कैसे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सके, तो हम लोग पीपीसी का यूज़ करते हैं। अभी होता क्या है पीपीसी, देखो अगर आप नाम पढ़ोगे तो नाम में ही एक तरीके से डेफिनेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, वो क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डेफिनेशन पे चलते हैं। पीपीसी कर्व शोविंग अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब एक से ज़्यादा यूज किसी चीज़ के। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बताए किसकी? दो गुड्स की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को जो कर्व बताता है वो कौन सा कर्व है? पीपीसी। लेकिन जितने भी आपके रिसोर्सेस उपलब्ध है और जो भी टेक्निक आपको दे रखी है प्रोडक्शन के लिए, उनका फुल्ली या एफिशिएंटली यूज्ड होना चाहिए। ये थी डेफिनेशन। अब समझना इस चीज़ को, ये होती क्या है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वह कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है या दो गुड्स के पॉसिबिलिटीज़ को बताता है कि हम लोग दो गुड्स का प्रोडक्शन कितना कितना कर सकते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। याद रखना, जब भी डेफिनेशन पढ़ो तो उससे पहले जो अजम्पशंस है उन दो अजम्पशंस का ध्यान रखना पीपीसी कर्व के अंदर। पीपीसी कर्व के अंदर अजम्पशंस क्या है? जो रिसोर्सेस है उनका फुल्ली यूज होना चाहिए या एफिशिएंटली यूज होना चाहिए। जो टेक्निक है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। जो टेक्निक है वो क्या है? कांस्टेंट। तो ये दो अजम्पशंस को ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग मान्यताएं बोलते हैं। अब ये होती क्या है, याद रखना, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रूफ नहीं हो पाता है तो हम लोग उसमें कुछ चीज़ें मान लेते हैं, वो हमारी अजम्पशंस होती है। ठीक है, जिसको पूर्वधारणाएं भी बोलते हैं। तो जब भी हम लोग ये पढ़े तो हम लोगों को ये मानना है कि जो रिसोर्सेस है वो फुल्ली यूज होंगे और जो टेक्निक है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब इसको हम लोग पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना। दो गुड्स आपकी, हम लोगों ने ली दो गुड्स एक्स और वाई। अब हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। अगर हमारे जो पूरे रिसोर्सेस अगर हम लोग एक्स के ऊपर लगा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो वाई का कितना होगा? 0। अगर कुछ रिसोर्सेस यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिए जाए तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? वाई का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो एक्स का प्रोडक्शन कम होता जाएगा। ये आपका एक तरीके से एक टेबल बन गई। अब इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका ग्राफ देखना कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका ग्राफ है, यह हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब वैल्यू जो पुट करते हैं 10, 20, 30, 40, यहां रख दो। आप जो वाई है उसकी क्वांटिटी, वाई की जो क्वांटिटी है उसको यहां पुट कर दिया, और जो एक्स की क्वांटिटी है उसको हम लोगों ने कहां रख दिया? वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स की क्वांटिटी। याद रखना, ये जो डिफरेंस है 0 to 10, उतना ही डिफरेंस आगे के वैल्यूज में होना चाहिए।
सेम इसी तरीके से y पे हम लोग क्या x की जो क्वांटिटी है उसको यहाँ y एक्सिस पे लिख देंगे। तो यहाँ देख लो 0, 40, 70, 90, 100। तो याद रखना जब भी अगर आपको डाउट हो कि कितने का डिफरेंस ले तो क्या करना, हाईएस्ट जो वैल्यू है और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसका डिवाइड लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने का आएगा, लगभग 20। तो 20 के डिफरेंस से आप लोग यहाँ बना सकते हो। तो 20 से बनाया। अब देखो, अब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो 0 पे कितना है 100, ये 0 पे 100, तो ये पॉइंट यहाँ मिल गया मेरे को। फिर 10 पे 90, तो ये 10 पे 90, तो ये लगभग यहाँ होगा, ठीक है। फिर 20 पे 70, तो ये है आपका 20, ये रहा आपका 70। फिर है 30 पे 40, तो ये 30, ये 40। फिर 40 पे 0, तो हमारा जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब इस तरीके से ये जो पॉइंट बना है इसको समझना ये है क्या, इसकी जो स्लोप है इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखना कैसे, इसकी जो स्लोप है वो कैसी है, डाउनवर्ड। तो स्लोप जो हुई वो कैसी है, डाउनवर्ड। और ये क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब ये होती क्या है समझना, अगर आप लोगों ने 10th की साइंस के अंदर लेंस के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने 2 लेंस के बारे में पढ़ा होगा, 2 मिरर, एक होता था कॉन्वेक्स, एक होता था कॉनकेव। तो अगर आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है तो ये कहलाता है कॉनकेव, और डायग्राम इस तरीके से बनता है तो ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारा, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। तो इसीलिए मैंने लिखा है जो स्लोप है वो कैसी है, डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ। और जो ओरिजिन है वो कौन सा है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन से कैसा है, कॉनकेव है। तो ये 2 इसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसको मेरिट्स आप लोग बोल सकते हैं। ये था बेसिक जो पीपीसी पढ़ने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। मेरिट्स मैंने आपको बता दी, अजम्पशंस बता दी, एक एग्जाम्पल दे दिया और डायग्राम से आपको समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रोटेशन और शिफ्ट कब होता है पीपीसी के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट और रोटेशन इन पीपीसी कर्व। शिफ्ट और रोटेशन कब होता है पीपीसी कर्व के अंदर, तो याद रखना अगर रिसोर्सेस में चेंजेस हो जाता है, अगर रिसोर्सेस में चेंजेस होता है तो पीपीसी कर्व पे रिसोर्सेस चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या होगा अगर रिसोर्सेस, देखो 2 कंडीशन बन सकती है, क्या क्या बन सकती है कि या तो रिसोर्सेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, या जो रिसोर्सेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या तो रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे। अब कम होने का या रिसोर्सेज ज़्यादा होने का क्या इफेक्ट पड़ता है पीपीसी कर्व पे, तो ये आपका शिफ्ट है। तो समझना, एक डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा पीपीसी कर्व था जहाँ हम लोग क्या जहाँ जो वाई गुड्स है उस वाई गुड्स की मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर पा रहे थे, और जो एक्स है उसकी मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर पा रहे थे। अगर रिसोर्सेस इंक्रीज हो जाए तो सीधी सी बात है दोनों का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो दोनों की आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कब होगा शिफ्ट आगे की तरफ, या राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब रिसोर्सेस क्या हो, इंक्रीज हो जाए। जब आपके रिसोर्सेस है इंक्रीज हो जाए तो आपका जो पीपीसी कर्व है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी कंडीशन लो, अगर जो आपके रिसोर्सेस है पहले इतने हो रहे थे, पहले इतने, अगर रिसोर्सेस कम हो जाते हैं तो रिसोर्सेस कम मतलब कम प्रोडक्शन कर पाओगे आप, तो कम प्रोडक्शन कर तो ये अंदर की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया जब आपके रिसोर्सेस क्या हो, डिक्रीज हो जाए तो
ये शिफ्ट है पीपीसी कर्व के अंदर। पीपीसी कर्व के अंदर शिफ्ट कब होगा? अगर रिसोर्सेस में चेंजेस होगा तब। अगर रिसोर्सेस बढ़ जाए तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, और अगर रिसोर्सेस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन है। सेम रोटेशन की बात करते हैं कि रोटेशन कब होता है। तो देखो, अगर टेक्निक में चेंज हो जाए, जो आपकी टेक्निक है उसमें चेंजेस हो जाए, तब क्या होता है? रोटेशन होता है। तो देखना, या तो जो आपकी टेक्निक है, कोई भी एक गुड्स की टेक्निक क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे मान लो वाई जो गुड्स है उसकी टेक्निक क्या हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गई। एक्स की वही है, वाई की जो टेक्निक है वो क्या हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गई। या एक्स की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। या दोनों की, जो एक्स है या वाई है, उन दोनों की। तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो वाई की इंक्रीज हो जाए और जो एक्स है उसकी कांस्टेंट रहे, या एक्स की इंक्रीज हो जाए, वाई की कांस्टेंट रहे, या एक्स और वाई दोनों की साथ के साथ बढ़ जाए। तो इस टाइम क्या चेंजेस आएगा पीपीसी कर्व के अंदर, वो समझना। जो हमारा पीपीसी कर्व था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था, इस तरीके से पीपीसी कर्व बन रहा था। अब यहाँ देखो, हम लोग क्या दिखा रहे थे, वाई, ये वाई था हमारा, वाई गुड्स। यहाँ क्या था, एक्स गुड्स। ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। तो किसमें इंक्रीज हो रहा है, वाई के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो, ये तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब भी टेक्निक में इंप्रूवमेंट आता है, किसकी टेक्निक में चेंज आ रहा है, वाई, तो वाई का ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, तो वाई का ज्यादा होगा। तो एक्स का तो कांस्टेंट है, तो वाई का ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा। तो ये आपका जो होगा, पहले इतना कर पा रहे थे, अब इतना और ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा। कौन सी गुड्स का, वाई गुड्स का। सेम उसी तरीके से अगर एक्स गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो देखो एक्स का तो उतना ही कर पा रहे हैं, सिर्फ किसका बढ़ा है, वाई एक्स गुड्स का, सॉरी वाई गुड्स का तो उतना ही है। तो ये लो हो गया। तो ये जो चेंजेस है इसके अंदर, जो आपकी एक्स गुड्स है उसके अंदर, एक्स गुड्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई, टेक्निक चेंज होने की वजह से। तो ये आपका कहलाया जो चेंज इन, या चेंज इन टेक्नोलॉजी इन एक्स, कि एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज होने पे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। थर्ड सिचुएशन पे आओ, जब एक्स और वाई दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, तो दोनों की देखो टेक्निक दोनों की बदल रही है। तो पहले इतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे थे, जैसे ही टेक्निक चेंज हुई ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो। तो ये एक्स और वाई दोनों की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका चेंज इन टेक्निक। आई होप पीपीसी का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।